नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी के मीना बाजार अवस्थित नवयुवक पुस्तकालय का जीर्णोद्धार के बाद आज हुआ लोकार्पण। बोले जिलाधिकारी, अब विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मिलेगी मदद। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में जिला नियोजनालय पूर्वी चंपारण द्वारा रोजगार कैंप का किया गया आयोजन। कुल 25 नियोजकों ने लिया भाग। रोजगार चाहने वाले युवकों से कुल 2500 बायोडाटा हुए प्राप्त। जन स्वराज पदयात्रा के 55वें दिन शुक्रवार को सुगौली के श्रीपुर भटवलिया पहुंचे प्रशांत किशोर, किया जनसंवाद। पूर्वी चंपारण जिला खो खो संघ द्वारा 29 नवंबर को प्रथम अंतर विद्यालय अंडर 14 खो खो प्रतियोगिता का होगा आयोजन। मोतिहारी के बाल गंगा स्थित आर्य विद्यापीठ में होगा यह एक दिवसीय प्रतियोगिता। सुगौली के उच्च माध्यमिक विद्यालय में संस्थापक स्वर्गीय नंद प्रसाद की प्रतिमा तथा विद्यालय परिसर की हुई साफ सफाई और किया गया पौधारोपण। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में सड़क निर्माण शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी, अब राहगीरों को होगी सुविधा। मानव तस्करी रोधी इकाई क्षेत्रक मुख्यालय एसएसबी की बड़ी कार्रवाई। कुल 14 नाबालिग लड़कियों को किया रेस्क्यू। और विद्यालय में बिहार स्कूल स्पोर्ट मीट 2022 तरंग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। सुगौली प्रखंड क्षेत्र के 9 संकुल के बच्चों ने लिया भाग। मोतिहारी के मीना बाजार अवस्थित नवयुवक पुस्तकालय का आज लोकार्पण किया गया। ब्रावो फार्मा की ओर से जीर्णोद्धार किए गए पुस्तकालय का लोकार्पण पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि यहां पर पढ़ाई की सभी व्यवस्था है, हमें इसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिले। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद मिलेगी। यह पुस्तकालय छात्र छात्राओं के साथ समाज को शिक्षित करने में काफी सहायक होगा। गौरतलब है कि नवयुवक पुस्तकालय वर्षों से उपेक्षित था और देखरेख के अभाव में पुस्तकालय खंडहर में तब्दील हो गया था। यहाँ 4 दीवारी भी नहीं थी, जिसके बाद निरीक्षण के क्रम में ब्रावो फार्मा के सीएमडी राकेश पांडे की पुस्तकालय पर नजर पड़ी। इसके बाद उन्होंने पुस्तकालय के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया तथा मार्च 2021 में जीर्णोद्धार कार्य का शुरुआत हुआ, जो लगभग पूर्ण हो गया है। आज जिलाधिकारी ने भी जीर्णोद्धार कार्य में बड़ी भूमिका निभाने वाले ब्रावो फार्मा के सीएमडी राकेश पांडे की भूरी भूरी प्रशंसा की। बताते चले कि यहां पर छात्र छात्राओं को ई लाइब्रेरी की भी सुविधा मिलेगी। लोकार्पण समारोह में राकेश पांडे के पिता अवकाश प्राप्त अभियंता श्रीकांत पांडे एवं पुस्तकालय के सचिव सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। इससे पहले जिलाधिकारी ने पुस्तकालय का बारीकी से निरीक्षण किया, साथ ही उपलब्ध किताबों को भी देखा। मौके पर श्री प्रकाश चौधरी, पवन चौधरी, शैलेंद्र मिश्र बाबा, अमित सेन, राजेश कुमार, वीरेंद्र प्रसाद, उपेंद्र पटेल, राहुल प्रकाश, विनय कुमार, केशव कृष्ण, सरला अग्रवाल, प्रियंका नागवंशी आदि उपस्थित थे। आपको बता दें कि नवयुवक पुस्तकालय को काफी सुंदर बनाया गया है। यहाँ पर फूलों की क्यारियां भी हैं। इसमें मौसमी सहित अन्य उत्तम वैरायटी के फूल लगाए गए हैं। वहीं 4 दीवारी के किनारे किनारे पौधारोपण भी किया गया है, जिसमें रुद्राक्ष, चंदन, सिंदूर, आंवला, धूप, नीम, लौंग सहित कई औषधीय पौधे लगाए गए हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस पुस्तकालय में नए फर्नीचर, बेहतरीन लाइटिंग, कंप्यूटर के सुविधा के साथ साथ छात्रों को लाइब्रेरी की भी सुविधा मिलेगी। यहाँ पर इंडोर गेम की भी व्यवस्था होगी, जहाँ बैडमिंटन, चेस, टेबल टेनिस, कैरम सहित अन्य खेल खेले जाएंगे। ब्रेवो फाउंडेशन के मुख्य प्रवक्ता शैलेंद्र मिश्र बाबा ने बताया कि नवयुवक पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1931 में हुई थी, लेकिन देखरेख के अभाव में यह पुस्तकालय खंडहर में तब्दील हो गया था। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के सकारात्मक सहयोग से ब्रेवो फार्मा के चेयरमैन राकेश पांडे ने इसके जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया, जो लगभग पूर्ण हो गया है। मौके पर पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। आज नवयुवक लाइब्रेरी जो है पूर्वी चंपारण मोतिहारी की जो शान एक ज़माने में थी और पढ़ाई में, शिक्षा में जिसका अहम योगदान था, उसका जीर्णोद्धार हुआ है। मैं सभी कार्यकारिणी सदस्य और हमारे जो डोनर्स हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जो है इस कार्य को पूर्ण किया। कुछ साल पहले ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई थी। अब यहाँ पे जो प्राथमिक उद्देश्य है रीडिंग का, लाइब्रेरी का, वो पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही में जो है
डिजिटल लाइब्रेरी में कैसे हम जाएँ ताकि जो है बहुत सारी बुक्स डिजिटल माध्यम से लोग बच्चों को जो है यहाँ पे मिले। यहाँ नृत्य के क्लासेस हो या बैडमिंटन कोर्ट भी आपने देखा कि बन गया है और बुक्स की संख्या भी हम बढ़ाएंगे। आप जैसे लोग जो है आके इसको सहयोग करेंगे तो निश्चित ये लाइब्रेरी अच्छी होगी। ये हार्ट ऑफ द टाउन है, मोती झील के एकदम बगल में है। तो यहाँ पे मीना बाज़ार से लेके जो भी मेन मार्केट में लोग हैं जिनके घर है वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं, योगा का क्लास कर सकते हैं, सुबह में दोपहर में पढ़ सकते हैं। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी बैठने के लिए एक अच्छी व्यवस्था है। सेल्फ सस्टेनेबल बनाना हमारा उद्देश्य है। तो उसके लिए सचिव और हमारे जो सदस्य हैं कार्यकारिणी के वो जो निर्णय लेंगे बिहार वित्तीय नियमावली के तहत जो है हम कार्य इसका पूर्ण करेंगे और निश्चित जो है एक अच्छा लाइब्रेरी जो है नए साल 2023 में जो है हम मोतिहारी वासियों को पूर्वी चंपारण वासियों को देंगे। इस अतिक्रमण के संदर्भ में जो है जो नोडल पदाधिकारी है उनको बताया गया है कि उसको चिन्हित करके उसको हटाया जाए। साथ ही में जो है अन्य भी नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या जिला परिषद उनके साथ भी जो कोऑर्डिनेशन है ये नवयुवक पुस्तकालय की समिति करेगी ताकि लोगों के हित में जो भी है हम निर्णय ले सकें। वहीं ब्रेवो फार्मा के सीएमडी राकेश पांडे के पिता अवकाश प्राप्त अभियंता श्रीकांत पांडे से भी हमने बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, ये तो नवयुवक पुस्तकालय बहुत अच्छा था। इसमें सारी व्यवस्था थी, विद्यार्थी सब आके पढ़ते थे। जब हमने 1966 में एमएस कॉलेज में थे, 66, 67, 68 हम खुद आते भी थे। लेकिन इसका धीरे धीरे स्वामित्व कहाँ गया, कौन गया, ये चला गया बकरी भेड़ के चरवाहे में और जुआड़ी लोग का अड्डा हो गया। उसके बाद कोई इसका देखभाल नहीं किया। ये समझिए कि ध्वस्त हो चुका था। लेकिन आज हो गया तो समझिए इसका पुनर्जन्म हो गया। और पुनर्जन्म हुआ तो यहाँ के लोगों को खुशी है। जो बुजुर्ग जुड़े हुए थे उनको खुशी है। हम भी बुजुर्ग में से ही हैं तो हमको भी खुशी है। हमारा पूरा लाइब्रेरी लौट गया तो संपत्ति हमारा चंपारण का धरोहर लौट गया, पूर्वी चंपारण का। तो खुशी ही खुशी है। आप भी खुश हैं। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में जिला नियोजनालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा आज महिला आईटीआई के सामने सिकरहना आईटीआई मोतिहारी में 1 दिवसीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी के द्वारा किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा कौशल विकास और रोजगार के विभिन्न आयाम पर जोर दिया, साथ ही युवाओं का मार्गदर्शन किया ताकि वे अपने अपने क्षेत्र में सफल हों। मंच संचालन मास्टर ट्रेनर शिक्षा विभाग डॉक्टर कमलेश कुमार सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला नियोजन पदाधिकारी मुकुंद माधव ने की। वहीं इस अवसर पर उपस्थित श्रम अधीक्षक पूर्वी चंपारण द्वारा नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेले की महत्वता पर प्रकाश डाला गया। वहीं एमजीएनएफ अतुल कुमार श्रीवास्तव द्वारा बेरोजगार युवकों का मार्गदर्शन किया गया। इस नियोजन मेला में कुल 25 नियोजकों ने भाग लिया, जिनके द्वारा कुल 3500 रिक्तियां उपलब्ध कराई गई और बिहार के विभिन्न जिले एवं पूर्वी चंपारण के विभिन्न भागों से आए हुए रोजगार चाहने वाले युवकों से कुल 2500 बायोडाटा प्राप्त किया गया तथा 1200 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया, जिनमें से 425 आवेदकों को स्थल पर चयन कर नियुक्ति पत्र दिया गया, जबकि बाकी आवेदकों को विभिन्न तिथियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। जन सुराज पदयात्रा के 55वें दिन शुक्रवार को सुगौली के श्रीपुर भटवलिया में प्रशांत किशोर ने जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को गांधी मैदान से कहा था कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि अब नौकरी देने की बात याद आई है, पिछले 15 साल से युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दिया। वहीं उन्होंने कहा कि घोषणा के 3 माह बीत गए हैं, 1 साल बाद यदि 10 लाख नौकरी नहीं दिया तो एक दिन पटना में उनका घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं नेता नहीं हूं और ना वोट मांगने आया हूं, पदयात्रा करके गांव-गांव घूम रहा हूं, गांव की समस्याओं को देख रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस पद यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जन सुराज पद यात्रा की रूपरेखा पर विस्तार से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि इसके दूसरे चरण के तहत अगर लोगों की सहमति हुई तो मिलकर दल बनाएंगे। दल किसी एक व्यक्ति, परिवार, किसी जाति या विशेष का न होकर सभी लोगों का होगा। पूर्वी चंपारण जिला खो खो संघ द्वारा प्रथम अंतर विद्यालय अंडर 14 बालक बालिका वर्ग खो खो प्रतियोगिता के आयोजन की तिथि निर्धारित कर दी गई है। यह 1 दिवसीय प्रतियोगिता 29 नवंबर को होगी, जो मोतिहारी के बाल गंगा स्थित आर्य विद्यापीठ परिसर में खेली जाएगी। संघ के अध्यक्ष रंजीत कुमार ने कहा कि जिले में एसोसिएशन के गठन के बाद खो खो खेल का यह पहला आयोजन है। आयोजन को लेकर बच्चों में काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जीवन प्रकाश ने कहा कि प्रतियोगिता के माध्यम से बेहतर खिलाड़ी सामने आएंगे, जिनका विशेष प्रशिक्षण कराया जाएगा, ताकि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर जिले को गौरवान्वित करेंगे।
संघ के सचिव मनीष रंजन ने कहा कि प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए जिले के सभी निजी विद्यालयों व शिक्षा विभाग को पत्र निर्गत किया गया था, जिसमें आर्य विद्यापीठ बाल गंगा मोतिहारी, माउंट लिटरा जी स्कूल मोतिहारी, विद्यापति पब्लिक स्कूल पदुमकेर, जीवन इंटरनेशनल स्कूल मोतिहारी सहित 10 विद्यालयों का एंट्री फॉर्म प्राप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में 50 बच्चों का चयन किया जाएगा और उन बच्चों को खो खो की तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही स्कूल के शारीरिक शिक्षक एवं अन्य शिक्षक जो खो खो खेल का रेफरी बनने के लिए तैयार होंगे, उनको बिहार खो खो संघ के प्रशिक्षक बुलाकर प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे जिला स्तर और राज्य स्तर पर रेफरी की भूमिका निभा सके। पूर्वी चंपारण के सुगौली से खबर है, जहां 25 बिहार बटालियन एनसीसी अंतर्गत ग्रुप 249 नंद उच्च माध्यमिक विद्यालय सुगौली के एनसीसी कैडेट्स के द्वारा विद्यालय परिसर स्थित विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय नंद प्रसाद की प्रतिमा तथा परिसर की साफ सफाई की गई और पौधारोपण किया गया। तत्पश्चात आजाद चौक स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा एवं परिसर की सफाई की गई। यह कार्यक्रम एनसीसी अधिकारी मनोज कुमार भारती के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें प्रभारी प्रधानाध्यापक जगदम्बा राम, पंकज कुमार वर्मा, मुकुंद शर्मा, संजीव कुमार, सार्जेंट आलोक कुमार, समीर सवारी सहित अधिकांश कैडेट्स सम्मिलित हुए। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत करमावा पंचायत के वार्ड नंबर 4 स्थित तिवारी टोला से हरजन टोली होते मुसहर टोली मेन पिच सड़क तक 4600 फीट सड़क का मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण होने से उन्हें सुविधा होगी। खेतों में होने वाली सब्जियों को जो वे समय से बाजार मंडियों तक नहीं पहुंचा पाने के कारण खराब हो जाती थी, उन्हें अब पहुंचा पाएंगे। यहाँ तक कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी पहले कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बीमार वृद्ध को डॉक्टर के पास ले जाने में समस्याएं होती थी, उनसे अब उन्हें निजात मिलेगा। श्री किशुन पटेल, नरेश पटेल, सुरेंद्र पटेल, चंद्रिका पटेल, कमलेश त्रिपाठी, अनिल तिवारी आदि ग्रामीणों ने इस कार्य के लिए मुखियापति समाजसेवी मोहन गुप्ता का आभार व्यक्त किया है। मैं मुखियापति मोहन कुमार गुप्ता, ग्राम पंचायत राज करमवा, वार्ड नंबर 4 में बहुत ही दिनों से आज तक इस रोड को अनसुनी किया गया था, जो रोड मेरे माध्यम से बहुत परिश्रम के बाद अथक प्रयास से बनाया जा रहा है। इससे वार्ड नंबर 4, 5 और 6 तीनों वार्ड के जनता को लाभ मिलेगा। बरसात के समय में इस रोड से निकलना मुश्किल हो जाता है, जो रोड आजकल बन रहा है। रास्ते में हम लोग को आने जाने के बहुत दिक्कत हो रहा था। पहले सिंगल रोड था तो आने जाने में दिक्कत होता था, साइड में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। वहाँ पे घर है, घर बहुत दिक्कत देता है, गन्ना नहीं निकल पाता है। अभी तो बहुत बेटर ही काम लग रहा है, काम हो जाए तो बहुत बेटर होगा। ये रोड बहुत दिन से खराब था, हम लोग को आने जाने से बहुत तकलीफ हो रहा था। अब बन रहा है, ये बहुत हम लोग खुशी था। वो बहुत जलजल था, इसलिए कोई सुविधा नहीं था। ये बन जाने से ग्रामीणों की बहुत सुविधा हुआ है। मानव तस्करी रोधी इकाई क्षेत्रक मुख्यालय एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 14 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया है। मानव तस्करी रोधी इकाई क्षेत्रक मुख्यालय रक्सौल एसएसबी, मिशन मुक्ति फाउंडेशन, रेस्क्यू फाउंडेशन, बाल कल्याण समिति, महिला थाना बेतिया, लौरिया थाना और चाइल्ड लाइन बेतिया द्वारा बेतिया क्षेत्र में असम की डिब्रूगढ़ की एक नाबालिग लड़की को खोजने के लिए छापेमारी की गई। गौरतलब है कि पीड़िता के माता पिता ने यहां एफआईआर दर्ज की थी। लड़की के माता पिता ने इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा से संपर्क किया और मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 13 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया तथा एक नेपाल की लड़की भी रेस्क्यू की गई, जिसको बंधुआ बनाकर रखा गया था। वहीं ऑर्केस्ट्रा मालिकों पर पुलिस दबिश डाल रही है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मानव तस्करी रोधी इकाई क्षेत्रक मुख्यालय बेतिया कार्यालय, 47वीं वाहिनी एसएसबी इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा और कई अधिकारी मौजूद रहे। सुगौली प्रखंड के दीनदयाल बालिका माध्यमिक विद्यालय में बिहार स्कूल स्पोर्ट मीट 2022 तरंग प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के 9 संकुल के बच्चों ने भाग लिया। आपको बता दें कि पहले संकुल स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित करना है, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रखंड स्तर पर मौका दिया जाता है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम विजय यादव ने बताया कि तरंग कार्यक्रम के तहत दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला, बॉल थ्रो, कबड्डी आदि खेल का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं उन सभी प्रतिभागियों को जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि खेल बच्चों के लिए बेहद ही लाभदायक है। सभी बच्चों को खेल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। विजयी प्रतियोगियों के बीच पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम विजय यादव ने किया। मौके पर एचएम संजीव मिश्र, सुमन कुमार, कृष्ण प्रकाश, भोला प्रसाद सहित कई लोग उपस्थित थे। संकुल अभी तक भाग लिए हैं जी, और जो नहीं आए हैं उनको सूचना दी गई है कि अगले बच्चे को लेकर के। कौन कौन सा खेल है सर इसमें? इसमें कबड्डी है, 300 मीटर दौड़ है, शॉर्ट पुट है, लॉन्ग जंप, हाई जंप
100 मीटर। इसके बाद सर अगर यहाँ से बच्चा निकलते हैं तो आगे भी जाएंगे? ये जिला स्तर पर होगा और जिला स्तर के बाद राज्य स्तर पर जो है इसकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।